3 का मान जानेंगे कि √3 का मान कैसे निकाला जाता है। यानी कि मैथ को जब सॉल्व करते हैं बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम में कभी कभी √3 का मान आ जाता है, तो वहां अगर भी हम नहीं जानेंगे √3 का मान कितना होता है तो उस तरह का जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज हम जानते हैं कि √3 का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। 3 को लिखने के बाद अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको करना यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा संख्या लिखना है कि 3 जो है पूरा पूरी कटे, पूरा पूरी डिविजन हो जाए या तो उससे कम आवे, तो वो संख्या क्या होगा, उस तरह का संख्या 1 होगा। तो 1 यहाँ होगा, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, ठीक है। और इधर वाला जो है क्या करेंगे, इधर वाला बराबर संख्या को दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, 3 - 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 है, अब यहाँ 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक ऐसा संख्या लिखना है, यहाँ पर दोनों बराबर संख्या लिखना है। इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ अगर 3 लिखेंगे तो उसके नीचे भी 3 लिखना होगा, ठीक है। 3 लिखने के बाद तभी कट सकता है, डिवीजन हो सकता है। यहाँ क्या है कि ये मान लेते हैं कि ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो उस तरह का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। हमको जब भी करना होगा दोनों बराबर वाला अंक से गुणा करना है। तो वो संख्या हम क्या लेते हैं, उससे लेने के पहले क्या करना होगा, एक दशमलव देना होगा, ठीक है। दशमलव देने के बाद यहाँ पे जो है हम 2 को 0 बिठा सकते हैं। दशमलव देने का अर्थ होता है कि 1 0 2 0 3 0 उस तरह बिठा सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब हमको करना होगा कि यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 से क्या होगा, कुछ कम आना चाहिए, या तो पूरा पूरी कटना चाहिए, तो पूरा पूरी तो कटेगा ही 200, तो उससे क्या होगा, कुछ कम आना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पहले यहाँ 7 लिखते हैं, तो 7 7 हो जाएगा 49, हाथ में 4 रखना है। 7 गुना 14, 14 है 4 18। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 14 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमको एक ऐसा संख्या मान बिठाना होगा यहाँ पे, नहीं उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले फिर यहाँ पर हमको 2 0 बिठाना होगा। 2 0 बिठाने का अर्थ होता है कि अब हम कोई भी संख्या कर दे बिठाएंगे तो या उससे क्या हो, कम आना चाहिए, या तो पूरा पूरी कटना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हाथ में 1 रखना है। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना, 10 और 29। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 1, यहाँ भी कितना बचेगा, 9 - 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। यानी कि 1100 में जाएगा, 10 और 29 तो कितना बचेगा, 71 बचेगा, 71 बचेगा, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करना होगा, फिर हमको जो है यहाँ पे 2 को 0 बिठाना होगा। 2 को 0 इसलिए बिठाना है कि ताकि क्या हो, उससे कुछ कम आ जाए तो पूरा पूरी कट जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 69 से 24 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 10 - 4 6 बचेगा, यह बचा 9 - 2 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 10 - 1 10 - 9 1 बचेगा, कटेगा। इधर दोनों का करना है, ऐड कर देना, 34 64, ठीक है। यानी कि यहाँ जो मान आता है √3 का मान जो निकल के आ गया 1.732 होता है, एग्जैक्ट मान होता है, ठीक है, 1.732।